नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष राठौर है और मैं आज पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में बात करना चाहता हूं। एक चीज मैं आपको और बता दूं, मेरा ये वीडियो कुछ बड़ा होगा, लगभग 25-30 मिनट के आसपास होगा। यदि आपके पास में वक्त है तभी आप देखिएगा और यदि वक्त ना हो तो आप ना देखें, क्योंकि आप इसे फॉरवर्ड करके देखेंगे, थोड़ा देखेंगे, पूरा नहीं देखेंगे, लास्ट में जाके देख लेंगे। तो जो मैं आपको बताना चाह रहा था या बताना चाह रहा हूं वो चीजें आप समझ नहीं पाएंगे तो शायद आपको अच्छा भी ना लगे। मुझे मेरे व्यूज बढ़ाने से मतलब नहीं है, मुझे अपने वीडियोज की टाइमिंग बढ़ाने से मतलब नहीं है। मेरा ये मानना है कि जो मैं बातें आप तक पहुंचाऊं और उन्हें यदि आप देखें तो आपको असर करनी चाहिए, आपके जीवन में उनका कुछ असर होना चाहिए, प्रभाव होना चाहिए, तभी मेरा वीडियो बनाने का कोई उद्देश्य हासिल हो पाएगा। और यदि आप पूरा नहीं देखेंगे तो शायद मेरा ये उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा। तो आज का विषय है मेरा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का। अच्छा, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आदमी के जीवन में। आपने देखा भी होगा, आप किसी भी क्षेत्र में काम करते होंगे, किसी ऑफिस में होंगे, आपका बिजनेस होगा, आपकी सर्विस होगी, आपके परिवार में होंगे, आप रिश्तेदारों में जाते होंगे, शादी ब्याह में जाते होंगे, एक विशेष व्यक्तिगत वाला व्यक्ति आपको बेवजह आकर्षित कर लेता है। वो चाहे किसी से बोले या ना बोले, यदि उसका व्यक्तिगत बहुत अच्छा है, उसने पहनना बहुत अच्छा है, उसके हेयर स्टाइल्स बहुत अच्छे हैं, उसने कपड़े बहुत अच्छे पहन रखे हैं, उसका चलना बहुत अच्छा है, उसका बॉडी फिजिक बहुत अच्छा है, तो ये कहीं ना कहीं आपको आकर्षित करता है और आपका मन करता है कि आप उससे बात करें। इसी प्रकार से अब वो व्यक्ति ऐसा नहीं है कि वो विशेषतः उसे किसी ने बनाया हो या भगवान ने उसे विशेष कर बनाया गया हो, उसने अपने अंदर कुछ आदतों में सुधार किया है। यदि वही आदतें आप भी सुधार लेंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि जब भी आप कहीं भी जाएंगे, किसी भी समारोह में जाएंगे, ऑफिस में जाएंगे या जिस भी क्षेत्र में आप काम करते होंगे, तो आपकी पर्सनैलिटी में वाकई इतना परिवर्तन आएगा कि लोग आपसे मित्रता करना चाहेंगे और आपसे बात करना चाहेंगे। तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स के जरिए बताऊंगा, कुछ बातों के जरिए से बताऊंगा, तो आप इसे वीडियो को पूरा अवश्य देखें। पहला है कि आप मुस्कुराने की आदत डालिए। मुस्कुराने की आदत एक बहुत अच्छी आदत है। यह आदत सिर्फ इंसान में पाई जाती है, जानवरों में नहीं पाई जाती। यदि आप मुस्कुराते हैं, बुरा मत मानिएगा, तो आपकी गिनती इंसानों में होती है, और यदि आप नहीं मुस्कुराते हैं तो ये आप इस बात को समझ सकते हैं। यदि जानवर मुस्कुराने की आदत डाल ले तो समझ लो कि वो इंसान बनने वाला है, और यदि कोई इंसान मुस्कुराने की आदत नहीं डालता है तो आप समझ सकते हैं कि वो क्या बनने वाला है। तो जब भी आप किसी से बात करते हैं या अपनी बात रखते हैं तो थोड़ा सा अपना स्माइली फेस बनाइए। और स्माइली फेस या जो मुस्कुराने वाला व्यक्ति, आदमी हमेशा खुश रहता है और दूसरे को भी खुश रखता है। और आपने देखा भी होगा अपने इर्द गिर्द माहौल में, कुछ लोगों के ऐसे चेहरे होते हैं जैसे वो किसी के पुण्यतिथि के दिन पैदा हुए। उनको देख करके भी आदमी का मनोबल गिर जाता है। तो यदि आप अपनी मुस्कुराने की आदत रखेंगे तो आपके व्यक्तित्व में ये चार चांद लगाएगी और आपका चेहरे पे जो सिंपलिसिटी आनी चाहिए वो आपको शो करेगी। दूसरा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपका चरित्र बहुत अच्छा होना चाहिए। जी हां, चरित्र आदमी का यदि अच्छा नहीं है तो आप अपना चाहे कितना भी दिखावा कर लें, आप कभी भी अपने समाज में, अपने इर्द गिर्द, अपने आस पड़ोस में, अपनी दुनिया में आप सम्मान प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए चरित्र का विशेष ध्यान रखें। चरित्र की एक आदत और है, आप सोचते होंगे कि कुछ दिन चलो चरित्र ठीक नहीं भी रहा, आगे जाकर के ठीक कर लेंगे। तो मैं एक चीज आपको बता दूं
यदि आपने दीवार में कील ठोकी है तो कील तो उखड़ सकती है, लेकिन उसका दाग नहीं जा सकता। उसी प्रकार से चरित्र होता है। चरित्र एक बार आपका धूमिल हो जाए, चरित्र एक बार आपका बदनाम हो जाए, चरित्र एक बार आपका खराब हो जाए तो सब कुछ ठीक हो सकता है। आपकी आदतें भी आप सुधार ले तो ठीक हो सकता है, लेकिन जो उसमें दाग लग जाएगा वो कभी भी ठीक नहीं होगा। यदि लोग ये बात कहकर के भी आपसे कह सकते हैं कि अभी बहुत अच्छे बन रहे हो, लेकिन आपका जो भूतकाल है, जो आपका पास्ट टाइम है, उसे हम जानते हैं, तो वो भी आपके मनोबल को तोड़ेगा। इसलिए ध्यान रखें, अब जो भविष्य में हो गया या जो पीछे जो आपके हो गया सो हो गया। यदि आज से भी आज अपने आप को सुधारने का प्रयास करेंगे तो आपकी पर्सनैलिटी में बहुत ही निखार आएगा। दूसरा, सत्य बोलें। सत्य बोलने वाले लोग ज्यादातर प्रिय होते हैं, आपको भी अच्छे लगते हैं और हमें भी अच्छे लगते हैं और सबको अच्छे लगते हैं। सत्य जरूर बोलें। सत्य बोलने वाला आदमी आपने देखा होगा, सभी उसकी बात का सम्मान करते हैं, सभी उसकी बात को मानते हैं। अब सत्य कैसा बोलें आप? इतना सत्य आप बोलें कि यदि आपकी कोई व्यक्ति बुराई भी करे आपके पीठ पीछे तो सुनने वाला व्यक्ति ये बोले कि नहीं, वो ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता या वो ऐसा व्यक्ति नहीं बोल सकता। इसलिए सत्य बोलना जरूर सीखें। कोई भी बात हो, जो आपके मन में है सही है वही बोलें, किसी भेदभाव में ना बोले। आपका मित्र है, उसने गलत करा है और आप उसका पक्ष ले रहे हैं, इसका मतलब है कि आप सत्य नहीं बोले। अच्छी बात को रखना सीखें और बुरी बात को भी बुरा कहना सीखें। यही आदमी, अच्छे आदमी की पहचान है। अब इन सब आदतों को डालने के लिए हम क्या करें? इन सब आदतों को डालने के लिए आप धर्म ग्रंथों से भी जुड़ सकते हैं। आप जिस भी धर्म को मानते हो, मैं नहीं कहूंगा किसी एक विशेष धर्म के लिए, आप जिस भी धर्म को मानते हो और हर एक धर्म में आपको सच्चाई, सत्य पर ही चलना सिखाया, चाहे वो कोई भी धर्म हो। कभी भी किसी भी धर्म ने किसी भी व्यक्ति को गलत करने की अनुमति नहीं दी है और गलत करने की प्रेरणा नहीं दी है। तो यदि धर्म ग्रंथों का भी आप साथ लेते हैं या उन्हें पढ़ते हैं या उनसे संबंधित बातें अपने धर्म गुरुओं से भी सीखते हैं, तो ये भी आपकी पर्सनैलिटी में बहुत अच्छा डेवलपमेंट होगा, बहुत अच्छा एक परिवर्तन होगा। भाषा सुधारें अपनी। जो भी मैं आपको बात बताऊंगा वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। भाषा जरूर सुधारें अपनी। कैसी भाषा सुधारें? अपनी भाषा में गलत शब्दों का इस्तेमाल ना करें। आपने देखा होगा, अपने इर्द गिर्द बहुत से लोगों को देखा होगा कि बात बात पर एक वाक्य पूरा नहीं होता है, उसमें 2, 4, 6, 8, 10 गालियों का इस्तेमाल करते हैं, अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। और मैं आपको बता दूं, जब वो सब जगह ऐसी बातें बोलते हैं तो लोग उनसे मतलब उन्हें पसंद नहीं करते हैं। घृणा तो सब थोड़ा सा बुरा हो जाएगा, उन्हें लोग पसंद नहीं करते, मतलब उनकी भाषा शैली अच्छी नहीं है। यदि आपकी भाषा शैली अच्छी है, बहुत ही मृदु बोलते हैं, बहुत मीठा बोलते हैं, अब शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो लोग आपको चाहते हैं और आपकी प्रशंसा भी करते हैं और आपकी पर्सनैलिटी में भी, आपकी व्यक्तित्व में भी बहुत अच्छा ये सुधार लाता है, बहुत ही अच्छा निखार लेके आता है। तो इसलिए अपनी भाषा बहुत साफ सुथरी रखें, अब शब्दों का इस्तेमाल कतई ना करें। सीखने की आदत डालें। सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सीखना जीवन में कभी पूरा नहीं हो सकता। आप जितना सीखेंगे उतना आप महसूस करेंगे कि आपको कुछ नहीं आता। जितना आप गहराई में जाएं, किसी भी चीज की जितना गहराई में आप जाएंगे उतना ही आपको लगेगा कि आपको कुछ नहीं आता। जब आप जितना अधिक सीखेंगे, अब सीखने के लिए क्या करें? सीखने के लिए अच्छी किताबों का इस्तेमाल करें, अच्छी किताबों को पढ़ने की आदत डालें। आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हो तो उसको पढ़ने की आदत डालें। अपने शब्दकोश को बढ़ाएं, क्योंकि जब आपके पास में वोकैबुलरी बहुत अच्छी होगी, शब्दकोश बहुत अच्छे होंगे, तो जब आप लोगों से बात करेंगे तो भिन्न भिन्न शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, पर्यायवाची शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, तो आपकी पर्सनैलिटी में भी वो डेवलपमेंट करेंगे। इसलिए अपने शब्दकोशों को, पढ़ाई का मतलब होता है कि आप अपने शब्दों का इस्तेमाल दूसरे लोगों से थोड़ा सा भिन्न करें। बहुत सारे शब्द हैं, उन्हीं शब्दों को दूसरे शब्द भी हैं जो आम लोग नहीं समझते हैं, तो
ऐसे शब्दों का भी आप इस्तेमाल करें जो बहुत शुद्ध हों और वाक्य में बिल्कुल सटीक बैठते हो। तो जब आपका शब्दकोश बहुत अच्छा होगा, शब्दकोश आपका जब भी अच्छा होगा जब आपकी किताबों की पढ़ने की आदत होगी, और किताबों को पढ़ने की जब आदत जब भी होगी जब आपकी सीखने की आदत होगी। इसलिए सीखना जारी, हमेशा सीखना जारी रखें। दिन में 1 घंटा 2 घंटा आप अवश्य पढ़ें। अब आप क्या करते हैं, यूट्यूब पे चले जाते हैं, फालतू के वीडियो देखते हैं, कतई देखने की जरूरत नहीं है। मनोरंजन के लिए यदि कभी आपने देखना है तो एक आधा वीडियो आप देख सकते हैं, नहीं तो यूट्यूब पे भी फेसबुक पे भी इतनी अच्छी अच्छी चीजें पड़ी हैं कि जिनको यदि आप देखते हैं, धर्म ग्रंथों के बारे में बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, धर्म गुरुओं ने बहुत कुछ बोला हुआ है, अच्छे अच्छे स्पीकर्स ने बहुत अच्छा बोला हुआ है, बहुत से ऐसे वक्ता हैं जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं। उन सबको यदि आप देखेंगे तो सीखेंगे और ये भी आपके व्यक्तित्व में बहुत अच्छा परिवर्तन लाएगा। ईमानदार बने। मैंने एक चीज देखी है कि ईमानदारी आदमी के अंदर जरूर होनी चाहिए। ईमानदारी में आप 10-20 रुपए, 50 रुपए, 100, 200, 500 रुपए के पीछे आदमी बदनाम हो जाता है। कोशिश करें कि 1 रुपया आपकी जेब से चला जाए, लेकिन किसी का 1 रुपया आपकी जेब में आए ना, तभी आप ईमानदार कहलाएंगे। ऑफिसों में ऐसा होता है कि पार्टी हो रही है, आपको 1000 रुपए दे दिए, 500 रुपए दे दिए, आदमी उसमें से कुछ बचा लिया आपने। ये छोटी छोटी जो आदतें होती हैं वो आदमी को बेईमान साबित करती है। जब आप अपना पैसा खर्च करना सीख जाएंगे या दूसरे का बचा करके अपनी जेब में न रखना सीख जाएंगे तो आप एक ईमानदार व्यक्ति भी कहलाएंगे। लेन देन साफ सुथरा होना चाहिए। मैं आपको बता चुका हूं, यदि आप ईमानदार होंगे तो आपका लेन देन भी बहुत ही साफ सुथरा होगा। सभी का सम्मान करें, चाहे वो व्यक्ति छोटा हो या बड़ा। बड़ों का तो सम्मान हम आप करते ही हैं, यदि हम छोटे का भी सम्मान करें, गरीब आदमी का भी सम्मान करें, तो ये भी आपके व्यक्तित्व में निखार लाता है, परिवर्तन लाता है। अब क्या होता है, बड़ों का तो हम सम्मान करते ही हैं, हमें भी अच्छा लगता है और ये आदत भी होती है। छोटों का हम सम्मान नहीं करते, गरीब लोगों का हम सम्मान नहीं करते। तो जब आप छोटों का भी सम्मान करेंगे, गरीबों का भी सम्मान करेंगे, तो आपकी आदत बन जाएगी सम्मान करने की, तो आपका भी लोग सम्मान करें। और छोटे व्यक्ति और गरीब आदमी की यदि आप सम्मान करते हैं, एक बार सम्मान करेंगे तो आपको 10 बार सम्मान करेगा और कई जगह आपकी प्रशंसा भी करेगा। इसलिए छोटों का और गरीबों का सम्मान करना भी सीखें। वक्त निकाल करके थोड़ा सा पूजा पाठ में भी हमको ध्यान देना चाहिए। इससे मन को शांति मिलती है, या आपको अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करती है। पूजा पाठ कभी बुरा व्यक्ति नहीं करता है, पूजा पाठ हमेशा एक अच्छा व्यक्ति करता है। तो जब भी आपको वक्त मिले, या वक्त बना लें, सुबह का बना लें या शाम का बना लें, जब भी आपको वक्त मिले तो थोड़ा समय पूजा पाठ में भी 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, जितना आपके पास समय अवेलेबल होता है, तो पूजा पाठ में भी थोड़ा सा ध्यान लगाएं। ये आपके मन को शांति देता है, आपके आत्मबल को बढ़ाता है। इससे आपके घर का माहौल भी अच्छा होता है, आपका मस्तिष्क भी सही दिशा में काम करता है। तो जब भी आपको वक्त मिलता है तो आप पूजा पाठ अवश्य करें। पहनने वाले कपड़ों का, साधारण कपड़ों का इस्तेमाल करें। देखा गया है कि आजकल के बच्चे हैं या जो लोग हैं, हनी सिंह की स्टाइल में बाल कटाते हैं, फटा हुआ पैंट पहना है, टी शर्ट में पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है। ये देखने वाला व्यक्ति आपके व्यक्तित्व का अंदाजा लगा सकता है आपने किस प्रकार के कपड़े पहने। ये कहावत भी है कि कपड़े आपकी आधे व्यक्तित्व को बता देते हैं। जो कपड़ा है वो आपके आधे व्यक्तित्व को बता देता है, लेकिन जब आप बोलते हैं तो आपका पूरा व्यक्तित्व आपके सामने होता है, सामने वाले के सामने होता है। इसलिए कपड़ों का भी चयन आप बहुत अच्छे तरीके से करें, बिल्कुल। दूसरी चीज भी आपने देखी होगी, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हैं, बड़े बड़े रैंक्स पे जो बैठे हुए लोग हैं, उनका आप कभी भी पहनावा देख लीजिएगा, हमेशा सिंपल होगा, बिल्कुल फॉर्मल होगा। तो उनको देख करके भी हम सीख सकते हैं। तो आप ये देखा भी होगा, आपने ये भी महसूस करा होगा, जब भी आप टीवी देखते हैं या किसी समारोह में देखे होंगे तो वो अलग ही दिखते हैं, और एक नचगैये जैसा जिसने पहना हुआ है वो बिल्कुल अलग दिखता है।
तो अपना जो पहनावा है आपका वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। इसके साथ में आपकी बालों की कटिंग भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। हनी सिंह जैसे बालों की कटिंग नहीं। आपने पहना तो बहुत अच्छा, बिल्कुल साधारण पहना हुआ है, लेकिन आपने कटिंग हनी सिंह जैसी करवा के रखी है, या इधर से एक धार मरवा के रखी है, इधर से ब्लेड लगवा के रखा हुआ है, वो भी आपके चरित्र को, आपके व्यक्तित्व का वर्णन करता है। आप बोलते नहीं है, लेकिन दूसरे की जैसी आप पर नजर पड़ती तो वो समझ जाता है कि आपका व्यक्तित्व आप अंदर से कैसे हैं। तो इन चीजों का आप विशेषकर ध्यान रखें। व्यायाम रोज करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आज के जीवन में स्ट्रेस होना मामूली बात है। तनाव आज के जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास तनाव नहीं है। पैसे की कमी का किसी को तनाव है, किसी का व्यवसाय नहीं चल रहा उसका तनाव है, किसी का फ्रेंड सर्किल अच्छा नहीं है उसका तनाव है, बहुत सारे कारण, किसी का पड़ोसी अच्छा नहीं है उसका तनाव है, कोई आदमी अपने आप को अच्छा महसूस नहीं कर रहा है उसे उसका तनाव है। तनाव को कम करने के लिए यदि आप योग का इस्तेमाल करते हैं, सुबह एक्सरसाइज का इस्तेमाल करते हैं, टहलने का इस्तेमाल करते हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ये मैंने महसूस करा है कि आपके जीवन में तनाव बिल्कुल खत्म हो जाएगा, आपका आत्मबल बढ़ेगा। आपको जब भी तनाव होता है तो आप एक बार टहल करके आइए, सवेरे घूम करके आइए, तो आप देखेंगे कि आपका जो तनाव है 50 से 60 से 70% आपका कम हो जाता है। आपको एनर्जी देता है, वो पॉजिटिव एनर्जी देता है, आपके शरीर को भी देता है, आपके ब्रेन को भी देता है, मस्तिष्क को भी देता है। तो जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं तो ये आपको तनाव मुक्त करता है, आपको खुश रखता है। तो इसलिए एक्सरसाइज या व्यायाम आप रोजाना अवश्य करें। नकारात्मक लोगों से दूर रहें। आदमी कहा है कि कहावत भी है कि खरबूजे को देख करके खरबूजे में रंग आता है। जैसे लोगों के आप साथ में रहेंगे आपके ऊपर वैसा ही प्रभाव पड़ेगा, चाहे आप कितने भी अच्छे हो। नहीं तो आप रह करके देख लीजिए। और आपने देखा भी होगा, जो बदमाश प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो बदमाशों के साथ में रहते हैं, जो अच्छी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, साधु संत होते हैं, वो साधु संतों के साथ में रहते हैं, पढ़े लिखे लोग पढ़े लिखों के साथ में रहते हैं, बनिया या जो व्यवसाय करने वाला व्यक्ति है वो व्यवसाय वालों के साथ। आप देख लीजिएगा, और जैसे व्यक्तियों के साथ में आप रहेंगे आपके ऊपर वैसा ही प्रभाव पड़ेगा। आप किसी दुकान वाले के साथ में, जिसने परचून की दुकान रखी हो, आप महीना 2 महीना 4 महीना उसके साथ में रहने लगिए, मुझे पूरा विश्वास है कि 6 महीने बाद या साल महीने के बाद में आपका भी मन करेगा कि मैं भी दुकान रख लेता हूं। या आप रिक्शा चलाने वाले के साथ में रख लो, रहने लगो, तो 4 महीने 6 महीने के बाद में आपका भी मन करेगा कि यार मैं भी एक रिक्शा खरीद। ये संगत का असर बहुत पड़ता है आदमी के व्यक्तित्व पर, आदमी के जीवन पर। इसलिए लोग हमेशा कहते हैं, मैं तो बहुत बाद में कह रहा हूं, आपने पहले भी सुना होगा, कि हमेशा हमको अच्छे लोगों के साथ में, सकारात्मक लोगों के साथ में ही रहना चाहिए, नकारात्मक या निगेटिव लोगों के साथ में हमको कतई नहीं रहना चाहिए। दूसरा, मिलने की आदत डालिए आप। मिलने वाला व्यक्ति, आपके दिमाग में कोई बोझ भी है तो आप अगर लोगों से मिलना जुलना करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका बोझ भी कम। और मिलने वाले व्यक्ति को सभी पसंद करते हैं। जब भी आपको वक्त मिलता है, आप अपने ऑफिस में जाते हैं, हाय हेलो करते हैं, सभी से मिलिए, सभी को नमस्कार बोलिए, सभी से प्रेम से रहिए। रास्ते में भी जाते हैं, कोई आपको अपना जान पहचान, हो सकता है वो आपको इग्नोर कर रहा हो, लेकिन उसको आप हाथ हिला करके हेलो करेंगे तो 1 बार करेंगे, 2 बार करेंगे, तीसरी बार से वो स्वयं आपको करने लगेगा और ये और कहेगा किसी दीगर व्यक्ति से कि बंदा बहुत बढ़िया मिलनसार है। तो मिलने जुलने की आदत भी आपके व्यक्तित्व में बहुत अच्छा परिवर्तन लाती है, बहुत अच्छा। गरीबों की मदद करना सीखें। जो भी आपसे बनता है, जहां भी आपसे बनता है, गरीबों की मदद करना सीखें। ये भी आपके मनोबल में वृद्धि करता है, ये भी आपको अच्छा बनाने में एक आपका बहुत अच्छा कदम होता है, एक प्रयास होता है। तो जिस भी तरीके से आप कर सकते हैं, हम नहीं कहते कि आप पैसों से करें, किसी भी तरीके से जैसे आपकी क्षमता हो, जितने जैसे आपका मन करता हो उनकी मदद करें। आपके मन को हल्का करता है, आपको अच्छा बनाने में ये आपकी मदद करता है। अच्छा, ये सब हालांकि पॉइंट तो बहुत सारे हैं, अभी पॉइंट तो इतने सारे हैं कि अगर घंटा भर और बोला जाए तो भी कम पड़ेगा। ये सब हमें कितने दिन करना चाहिए? साइंटिफिक प्रूवन है, वैज्ञानिकों के द्वारा ये साबित किया गया है कि 21 दिन तक आप किसी भी काम को बगैर रुके करते हैं, एक भी दिन उसे मिस नहीं करते हैं, तो वो आपके जीवन में एक आदत बन जाती है।
अब वहां पर आपका ये कहना होगा कि नहीं, ऐसे हम बहुत से काम करते हैं जो हम 21 दिन तक करते हैं, हमारे जीवन में आदत नहीं बनती। तो जरूर कहीं न कहीं ब्रेक हुआ। जैसे कि आप एक उदाहरण के लिए, कोई बच्चा स्कूल जाता है, वो तो लगातार 21 दिन तक जाता है, वो तो साल भर तक जाता है, लेकिन उसके अंदर पढ़ने की आदत फिर भी नहीं होती। इसलिए नहीं होती है कि बीच में छुट्टियां भी पड़ जाती। जब भी कोई छुट्टी पड़ती है तो उसके फिर 21 दिन तक आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। इसलिए कोई भी आदत, जो मैंने आपको पॉइंट्स डाले हैं, आप आजमा करके देख लीजिएगा। सिर्फ वीडियो को देख करके इसे आप छोड़ ना दें, इसे अपने जीवन में इन बातों को उतारें। तो आप देख, और एक भी दिन 21 दिन तक आप ब्रेक ना करें, तो मेरा दावा है कि आपका जीवन बिल्कुल परिवर्तित हो जाएगा। आपकी पर्सनैलिटी में बहुत निखार आ जाएगा, आपको लोग पसंद करने लगेंगे, और आप जब भी किसी समारोह में जाएंगे तो आपसे मिलने का लोग प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी बात को यहां खत्म करता हूं। धन्यवाद।